तो बच्चों आओ इस क्लास में देखते हैं जो हमने पिछले क्लास में सोचा था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैथमेटिक्स में। पहले तो ये समझ लेते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो यही इसी क्लास में नहीं बल्कि आने वाले बहुत आगे के आपके सारे क्लासेस, क्लास 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन बहुत ही समझ में आने लगेगा और बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइन क्या होता है। मैथ में देखो, मैथमेटिक्स में हमेशा दो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। ये दो वर्ड्स बहुत जगह यूज़ किए जाएंगे। कहीं पे लिखा हुआ होगा लाइन, या कोई चीज़ को समझाना होगा तो बोला जाएगा कि दीज आर टू लाइन्स, टू पैरेलल लाइन्स, टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो पहला तो लाइन। दूसरा होता है जिसका नाम होता है कर्व। ठीक है, तो देखो लाइन जब भी मैथमेटिक्स में बोला गया ना, इसका मतलब है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसको लाइन बोलते हैं या इसी को लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, मे बी क्लास 9th और आपके आगे की क्लासेस में होगा जिसमें लाइंस पढ़ाए जाएंगे, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लो अभी इस क्लास के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, बट कहीं पे भी मैथमेटिक्स में लाइन बताया हुआ है तो लाइन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन ऐसा। और वो स्ट्रेट लाइन मतलब इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यह है कि दुनिया में हम जो कुछ भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ से लेना देना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ही नहीं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारी चीज़ों में। ओके, तो अगर कोई लाइन बना हुआ है इसका मतलब ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कुछ लेंथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक एक लकड़ी है, इतना लंबा है ना, और ऐसे स्ट्रेट ऐसे कटा हुआ है, तो इसका मैं लेंथ बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ 5 सेंटीमीटर का, या मैं बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर लंबा रोड। राइट, तो इन सभी का जो जब भी लाइन बनाते हैं हम, तो हमेशा लाइन मतलब जब भी बना हुआ तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए कितने कितने लेंथ का लाइन, या कितने सेंटीमीटर का, कितने मीटर का। ठीक है, ये एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि जब भी कर्व की बात करेंगे हम, तो वो एक स्ट्रेट नहीं होगा, वो हमेशा कुछ कर्व होगा ऐसे। इसकी भी लेंथ होती है, ये भी नापा जा सकता है, बट जनरली इस चीज़ को हम जब सर्कल पढ़ेंगे, कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ सर्कुलर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ओवल होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, मान लो ऐसी भी होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले हमें ये तो ज़रूरी है ना कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझें। तो पहले सर्कल पढ़ते हैं, फिर इसको हम जो इस तरीके की चीज़ होती है, ठीक है, इक्लिप्स बोलते हैं इसको, इस तरीके की चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, और तब जा कर के मैथमेटिक्स में इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें होती हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। वो सारी चीज़ें आप बाद में देखोगे, जस्ट मैं आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया कि भैया मैथमेटिक्स में दो चीज़ें हैं, लाइंस एंड कर्व। कर्व हम बाद में पढ़ेंगे अपने क्लासेस में, सर्कल एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे आप। फिलहाल तो लाइन देख लेते हैं। अब लाइन जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखो, अगर मैंने एक ऐसे लाइन बना दिया और एक और लाइन बना दिया ऐसा, ठीक, और ये लाइन हमेशा, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा से बराबर रहे, हमेशा। जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी अगर ऐसे बनी हुई है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दूसरी पटरी ऐसे बनी होनी तो रेल का जो व्हील है वो तो नीचे आ जाएगा। ये हमेशा एक पैरेलल होते हैं, पैरेलल। और पैरेलल कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये हर जगह पे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से नाप के, बहुत ही अच्छे तरीके से मेजर करके और उसको बनाया हुआ होता है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो जाए कि यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया तो रेल जो है पटरी से उतर जाए, रेल की जो वो है, रेलवे जो रेलगाड़ी है वो तो पटरी से नीचे आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स का बेनिफिट है। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि कोई भी ऐसा दो लाइन जिसका डिस्टेंस कहीं पे भी, मतलब कितनी दूर भी चले जाओ, ये हमेशा इसका डिस्टेंस बराबर हो,
तो इस तरीके के लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसको ऐसे बनाने की जगह पे, चलो ये मिटा दिया जाए, मैं ऐसे बना देता बच्चों ये, और ऐसे बना देता, तो क्या ये पैरेलल लाइन है? हाँ, ये भी पैरेलल लाइन है, बशर्ते मुझे बताना होगा कि हाँ इसका डिस्टेंस हमेशा हमेशा से ये डिस्टेंस, मतलब समझ रहे हो ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस लाइन और इस लाइन, रेलवे की पटरी समझना, ये पटरी एक, दूसरी पटरी एक, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 10 ही सेंटीमीटर हर जगह रहे। ठीक, तो इस तरीके के लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइन। ये भी एक पैरेलल लाइन है, बशर्ते कि मैं ये बताऊं कि हाँ ये डिस्टेंस बराबर है। अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं और ऐसे बना दूं, ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो अभी हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होती हैं, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, कभी किसी ने बोल दिया पैरेलल लाइन, जैसे हम आगे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में बोला जाता है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में बोलेगा कि टू लाइंस आर पैरेलल। अब हमें पता तो हो कि भाई पैरेलल का मतलब क्या है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हो जाते हैं पैरेलल लाइंस। अदरवाइज जो एक दूसरे से क्रॉस कर जाए ये नॉन पैरेलल लाइन होते हैं। ठीक है जी, दो ही तरीके की चीज हो सकती है लाइंस में, है ना। कर्व में हम बाद में देखेंगे। ओके, नौ बच्चों एक ये नोटेशन वाला भी देख लेते हैं, फिर एंगल पे आते हैं। अब अगर ऐसा लाइन बना दिया मैंने, ठीक है, और एक मान लो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना, चार साइड वाला, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब मुझे ये बताना है कि जो एक लाइन ये है, अच्छा लाइन का हमेशा नेमिंग करते हैं। अब जैसे मान लो ऐसा फिगर बना हुआ है, मैथमेटिक्स में हमेशा, मैथमेटिक्स में नहीं किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा दिमाग में ये रखना कि अगर कहीं पे भी कुछ है मैथमेटिक्स में दिया हुआ, तो उसके पीछे हमेशा सेंस है, कोई मतलब है, कोई मीनिंग होता है। अब जैसे मान लो मैंने ये फिगर तुम्हें बना दिया और मैंने पूछा, मैंने बताया कि भाई ये लाइन और ये लाइन का मान लो लेंथ बराबर है क्या। तो अभी तो मैं फिगर में तुम्हें बता पा रहा हूं, एक तो की तरीका है कि मैं तुम्हें बताऊं फिजिकली कि देखो भाई मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, या मैं बताऊं कि देखो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, या तो मैं ऐसा करूं मैथमेटिक्स में कि इस लाइन का नाम ही दे दूं। जैसे कि क्लास में बैठे हुए हैं, तो या तो मैं उंगली से बताऊं कि भाई ये बच्चा, या तो मैं उस बच्चे का नाम ही रख दूं, है ना, कि इस बच्चे का नाम फॉर एग्जांपल मान लो चंदन। तो मैं सिर्फ चंदन बोलूंगा, हर कोई समझ जाएगा, मुझे बार बार उंगली से बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी बनाते हैं, तो तुमने देखा होगा हम ABCD लिखा हुआ होता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ ABCD, अगर मैं ऐसा कर दूं और मैं बोलूं लाइन AB, तो अब हर बच्चे को पता है कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक के लाइन की बात कर रहा हूं। अब मुझे उंगली से बताने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं नेमिंग, है ना। तो नोटेशन में हमने ये तो पढ़ा ही है, नोटेशन में हम ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ होता है जिसको नेमिंग बोलते हैं मैथमेटिक्स में, नामीकरण, और ज़रूरी भी है भाई। अब हर बार मैथमेटिशियन या क्वेश्चन पेपर में टीचर आपको कितनी बार उंगली से बताता जाएगा, हर चीज़ खुद ही एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो मैंने नेमिंग कर दिया। अब अगर जो मैं बता दूं कि मुझे लाइन CD, तो लाइन CD मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, या मैं इसी को बोल सकता हूं लाइन DC, कोई फर्क नहीं पड़ता, DC, लाइन DC भी वही लाइन है। ठीक है, सो इसको इसलिए हम करते हैं ABCD, जो मार्किंग करते हैं इसको बोलते हैं नेमिंग, नेमिंग करना, ताकि कल को मुझे किसी भी चीज को उंगली से और पर्टिकुलरली बताना ना पड़े। मैं जैसे ही बोल दूं लाइन AD, तो बच्चा समझ जाए लाइन AD मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और ये जा रहा है, ये है जी लाइन AD। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, दूसरी चीज
कि जब भी मुझे मैथमेटिक्स में ये बताना होता है कि दो चीज़ें बराबर हैं, स्पेशली क्वाड्रिलेटरल्स में या पॉलीगन्स में, ठीक है, तो मैं पता है कैसे बताता हूँ। एक तो कि है मुंह से बता दूं कि भाई ये और ये बराबर है, या तो देखो ऐसे किया और मान लो मैंने ऐसे बनाया और एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बना दिया, ठीक। और मुझे ये बताना है कि ये, अब इसका नेमिंग कर दें पहले। अब देखो, अब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना, मुझे बोलना पड़ रहा था कि ये लाइन, तो बेटर है कि अभी तक जो हमने सीखा है कि नेमिंग ही कर देते हैं सीधा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेमिंग कर दिया जाए, ए बी सी डी। अब मैं अगर जो ये बताना चाह रहा हूँ किसी को भी कि ए डी जो लाइन है इसका लेंथ, ए डी जो लाइन है, अब जैसे ही मैं ए डी बोला मैं तुरंत समझ गया, अच्छा ये वाला ए डी लाइन का लेंथ, मतलब अगर जो मान लो ये 10 सेंटीमीटर बड़ा है ना, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बी सी लाइन भी जो है इसका भी लेंथ बराबर है, ये दोनों का लेंथ बराबर है, ए डी और बी सी का। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बी सी को भी अगर आप नापोगे स्केल से तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर मुझे ऐसा बताना है तो बच्चों पता है क्या करते हैं, हम मैथमेटिक्स में एक लाइन खींच देते हैं। ये देखो, मैं इसको अगर एक सिंगल टिक कर दिया ऐसे और यहाँ पे भी एक सिंगल टिक कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर का है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि लाइन ए डी मतलब ये वाला, इसका जो भी लेंथ है वही लेंथ बी सी का भी है। क्यों? क्योंकि एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना हुआ है और एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना हुआ। मैथ में बताने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताना होता कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अब मुझे ये बताना होता कि इसी फिगर में मुझे ये बताना होता, चलो फिगर चेंज करना चाहिए, चलो ठीक है दूसरा फिगर ले लेते हैं। ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया जी, ऐसे बना दिया। इस फिगर में तो पहले नाम नाम दे दें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए बातचीत करना कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी। अच्छा कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ए बी सी डी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो तुम्हें मर्जी हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हम तो सिर्फ सहूलियत बना रहे हैं ताकि कल को मैं ए बी बोलूं तो तुम्हें समझ में आए कि ये इस लाइन की बात की जा रही है, इस वाले लाइन की। ओके जी। तो अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि लाइन ए डी का जो लेंथ है और बी सी के लेंथ के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक टिक कर दूंगा, ये और ये कर दिया। और मैं इसी फिगर में ये बोलना चाहता हूं कि ए बी का जो लेंथ है डी सी के लेंथ से बराबर है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मान लेता हूं कि ये मैंने स्केल से मेजर किया, ये 5 सेंटीमीटर आया, मैंने स्केल से मेजर किया, ये 5 सेंटीमीटर आया। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ए बी लंबा हो, ये 10 सेंटीमीटर हो, और ये भी हो सकता है कि डी सी भी 10 सेंटीमीटर हो। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो मैं ये बताना अगर चाह रहा हूं कि ए डी, अब देखो ए डी और बी सी ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मैंने कैसे बता दिया, मैंने सिंगल लाइन ऐसे बनाया, ऐसे बता दिया कि भैया ये दोनों बराबर हैं। और मुझे ये भी बताना है साथ ही साथ इसी फिगर में कि ए बी और डी सी बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा, सर अभी आपने बताया था कि सिंगल लाइन बनाना है तो सिंगल लाइन बना दो सर ऐसे। हाँ, तो अब मैं सिंगल लाइन नहीं बना सकता इसी फिगर में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब पता है क्या होगा, इससे क्या कंफ्यूजन होगा, इसका मतलब ये होगा जहां पे सिंगल लाइन बना है मतलब ये ये, इसका मतलब है कि ये चारों साइड बराबर है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा बताना है कि भाई ये साइड और ये साइड बराबर है एंड ये साइड बराबर है, तो मुझे दो लाइन खींच दूंगा। जस्ट एक तरीके से नोटेशन यार, समझ में आ रहा है आपको? नोटेशन इन द सेंस कि अब देखो, अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा बना हुआ है कहीं पे भी, इस फिगर को देखो सिर्फ ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि लाइन ए डी और बी सी जितना भी हो लेकिन दोनों बराबर है, एंड
ए बी एंड डी सी ये दोनों बराबर है। ये मतलब है बच्चों। और मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक टिक सिर्फ होता ऐसे, तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब ये होता कि फिगर कुछ भी बना हुआ है लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चारों साइड आपस में इसके लेंथ बराबर है, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें आनी चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है कि ये फिगर क्या बना हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है, तो मैं आगे से मैथमेटिक्स कैसे बनाऊंगा? ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स नहीं है। ये सारी चीज़ें तो ऐसी बात हो गई कि हमने आपस में कुछ सेटिंग की है कि अच्छा अगर मैं तुम्हें आप लोगों ने दमशराज खेला है ना, जिसमें हम अगर मैं ऊपर थंब करता हूँ इसका मतलब इंग्लिश है, नीचे थंब करता हूँ इसका मतलब हिंदी है। तो ये हमने कुछ अपने अपने तरीके से इशारे समझ लो या इस तरीके से हमने कुछ बना रखा है ताकि हम सबको समझ में आए कि क्या है ये, और ये चीज़ समझ में आ जाएगा फिर हम मैथमेटिक्स कर पाएंगे आसानी से। अब कल को मैं ऐसे बना दूं, देखो ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, ठीक, और ऐसे बना के और मैंने एक 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 डंडा लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ये चारों साइड बराबर लेंथ के हैं, बस और कुछ नहीं। और यही चीज अगर यहां पे ऐसे बना दिया जाए इसका मतलब होता है 90 डिग्री, जो कि एंगल से रिलेटेड है। वो हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है, वो हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। कभी मैं ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक, और फिर ऐसे बना हुआ है और फिर ऐसे बना हुआ है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और मैं इसमें ऐसे करता हूं बच्चों, ये और ये। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिगर है इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी। इस फिगर में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए बी जितना लंबा है उतना ही ए डी भी लंबा है, बस और कुछ नहीं। ये भी कर सकता था मैं, इसमें ऐसे भी कर सकता था, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ए बी, ए डी और बी सी ये तीनों बराबर हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे 2 टिक लगा देता और यहाँ पे 2 टिक लगा देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो भी ए बी का लेंथ है उतना ही ए डी का लेंथ है, और बी सी का जो लेंथ है ये वाला उतना ही डी सी का भी लेंथ है। एंड ए बी मतलब ये वाला और ये वाला अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये हो सकता है कि ये 6 सेंटीमीटर हो, लेकिन अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये मुझे पक्का पता है कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये मुझे पक्का पता है कि ये भी 10 सेंटीमीटर है अगर ये है तो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कुछ नोटेशंस, नेमिंग, ये सारी चीज़ें बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है बच्चों। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे कि अपने अगले क्लास में हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये देखो ये भी बड़ा प्यारा सा चीज़ है। अब तुम सोचो, क्लास में पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है अगर मैं कभी बोलूँगा कि ओके 5 मीटर लंबा, तो हाँ ये तो तुम्हें समझ में आता है 5 मीटर मतलब कोई एक आदमी है या कोई एक ऐसा वस्तु है, कोई एक ऐसा चीज है जिसको आप स्केल से मेजर करते हो तो 5 मीटर का आता है। ओके, वैसे मैं बोलूं कि ओके 5 केजी राइस या 3 केजी राइस, तो ये भी आपको समझ में आता है। हाँ जी, उसको मैं अपने तराजू पे रखूंगा और वो 3 केजी मतलब इतना सारा राइस। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 लीटर 2 लीटर ऑफ वाटर, तो ये भी आपको समझ में आता है बच्चों, है ना। वैसे ही एंगल के केस में मैं बात करता हूं, ठीक है, डिग्री में। मैं बोलता हूं, अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ओके 50 डिग्री एंगल, तो इससे क्या समझते हो? अपने आप को क्वेश्चन करो कि 50 डिग्री एंगल, जैसे इसमें तो तुमको बहुत अच्छे से, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई पिक्चर आ पा रहा है? अगर पिक्चर आ रहा है तो हमेशा समझना कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। देखो अगर मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर लंबा या 5 मीटर लंबा और तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर आ गया कि हाँ एक कुछ ऐसी ऐसी वस्तु होगी, कोई ऐसा रोड होगा या कोई ऐसी लंबी चीज़ होगी जो कि स्केल से नापूंगा 5 मीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी,
तो इस पे तुम विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ ये क्या चीज़ है। वैसे ही मैंने बोल दिया 3 kg ऑफ शुगर, तो तुम्हें पता है कि 3 kg शुगर मतलब इतना सारा शुगर होगा। 2 लीटर ऑफ मिल्क बोल दिया, इतनी सारी मिल्क होगी, इतना डब्बा में भर के आएगा। वैसे ही मैंने आपसे बोल दिया 50 डिग्री एंगल, वैसे ही मैंने आपसे बोल दिया 60 डिग्री एंगल, वैसे ही मैंने आपसे बोल दिया 33 डिग्री एंगल। क्या तुम इसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि क्या है ये 33 डिग्री, क्या है ये 60 डिग्री, क्या है ये 50 डिग्री? अगर कर पा रहे हो तो तुम अच्छे से समझते हो कि एंगल क्या है। अगर नहीं कर पा रहे हो बच्चों, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि एंगल क्या है और सिर्फ पढ़े जा रहे हो कि एंगल एंगल। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैथमेटिक्स या किसी भी फिजिक्स या जो भी हमारा सिलेबस होता है, इतना समझना, साइंस, स्पेशली साइंस एंड मैथ, वो हमेशा हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है, हमारे डे टू डे लाइफ से लेना देना होता है उसका। यूं ही नहीं कुछ लिखा हुआ होता डिग्री। ठीक है, और ये वाला डिग्री, और ये वाला जो डिग्री हम बात करते हैं 50 डिग्री में, बोलते हैं ना टेम्परेचर 50 डिग्री, ये दोनों सेम है क्या? मैं बोलता हूं आज का मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री है, क्या ये और ये एंगल सेम है? नहीं, ये 40 डिग्री तो मैं लूजली बोल देता हूं। जैसे मैं मान लो नाम है संदीप और उसको मैंने प्यार से बोल दिया यूं ही सैंडी, है ना? तो डिग्री नहीं है ये डिग्री सेल्सियस होता है हमेशा, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, इस तरीके का हम लूजली बोल देते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है। वो ये डिग्री नहीं है। ये तो फिर भी हम समझते हैं कि हाँ 50 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर मतलब पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा होगा। तो 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आइडियली हमें ये बोलना चाहिए, लेकिन लूजली हम बोल देते हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, लेकिन जब एंगल की बारी आती है, एंगल, तो एंगल में हमेशा ऐसे बात करते हैं 50 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो क्या तुम समझ पाते हो कि ये क्या है? 50 डिग्री मतलब कितना? अगर समझ पा रहे हो कि कितना, तो समझना कि तुम एंगल्स के बारे में समझते हो। ठीक है, तो अगले क्लास में हम अपने एंगल के बारे में पहली बात की बेसिक उसका क्लियर करेंगे। ठीक है, 10 मिनट में, 10-15 मिनट में। और फिर अपना क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने की तैयारी हमारी शुरू हो जाएगी, जिसमें तुम देखना कि हर चीज़ तुम्हें समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके।